वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 तो आपने देखा ही होगा, हमने आउटडोर शूट करने का ट्राई किया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मतलब हमारा साउंड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आ पाया आज, इसलिए हम इंडोर शूट कर रहे हैं। आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज है हमारे साथ युगल, जिसने नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है। सो आज नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हम सब सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, वीज़ा प्रोसेस, कोर्स फी, जितने भी मास्टर्स के रिलेटेड, क्योंकि उसने मास्टर्स किया हुआ है तो अभी हम मास्टर्स के रिलेटेड बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब चालू ऐसे हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी देख रहा था, तो मुझे आइडिया नहीं था कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है क्या। तेरे पास ऐसा मतलब ऑप्शन था कि तू ऐसा तो ऑप्शन नहीं था कि तू किसी लंदन ही देख रहा, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भी तूने देख रहा था, या तू सिर्फ लंदन ही फोकस कर रहा था? नहीं, स्टार्टिंग में दूसरी कंट्री देखी थी मैंने, लेकिन फिर जब मैंने देखा, कंपैरिजन किए, मतलब कनाडा ऑस्ट्रेलिया मेरा पहली प्रेफरेंस थी कनाडा। ऑस्ट्रेलिया बजट के बाहर था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया चूज ही नहीं किया। कनाडा देखा था, लेकिन कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही थी, कॉलेजेस मिल रहे थे। और यहाँ पे और कनाडा में डिफरेंस यही है, कॉलेजेस मतलब कॉलेजेस डिप्लोमा देते हैं। हाँ, पीजी डिप्लोमा देते हैं, वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। तो फिर जो मेरा कंसल्टेंट था उन्होंने सजेस्ट किया कि यूके ट्राई कर ले। मतलब यूके में देख ले, अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, देख ले, एक दो अप्लाई करके तेरे को ऑप्शन दे देता हूँ, यहाँ पे तू अप्लाई कर सकता है। और उनको पता था मुझे करना क्या, उनको मेरा बजट भी पता था, तो उन्होंने ऐसा किया कि मुझे एक दो ऑप्शन दे दिया। तो पहला ऑप्शन था मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, ठीक है, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी दी थी, और एक बर्मिंघम की कोई सी यूनिवर्सिटी दी। तो मतलब 4-5 ऑप्शन दिए थे। फिर मैंने यार 4-5 ऑप्शन से तो क्या पता चलेगा, लेकिन फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो कन्फ्यूजन तब भी था कि यूके जाना है नहीं जाना है। कनाडा के कॉलेज में अप्लाई कर चुके थे, उसमें पैसे भी लगे थे। कनाडा के हर एप्लीकेशन में फी लगती है वहाँ पे। देखते हैं फिर मेरा दिमाग लगाया, ठीक है यूके चले जाते हैं, क्या लोग हैं। तो फिर एक कोई सा यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर अप्लाई कर भी दिया था, एक कोई सी, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में अप्लाई किया था एक तो, और एक और कोई सी यूनिवर्सिटी थी, मेरे को नाम याद नहीं उसका, उसमें किया था। मैंने लगा यार नहीं, मेरे को और ऑप्शन चाहिए। तो मैंने कम से कम 15 दिन तक परेशान किया। मेरे को मेरे कंसल्टेंट ने बोला कि तू अकेला है जिसको मैंने 50 ऑप्शन दिए। उसने मेरे को लिटरली 50 ऑप्शन दिए थे, 50 यूनिवर्सिटी के ऑप्शन दिए थे। फिर कौन से कंसल्टेंसी से तूने अप्लाई किया था? मैंने एक गेटवे इंटरनेशनल करके कंसल्टेंसी है उदयपुर में। ओके। हमारे वहाँ की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी हो सकता है। मैक्सिमम लोगों को जो बाहर भेजते हैं उनका अच्छा है, मतलब सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, वीज़ा वगैरह का। हाँ से आइल्स की कोचिंग भी वहीं से की थी मैंने। ओके। प्रिपरेशन वगैरह करवाई थी प्रॉपर। कितने बैंड आए थे? मेरा आया था 6.5। और मैंने उनको बोला भी था कि मैं एक बार उसके लिए रिवेल भर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेरा 7+ चला जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। उन्होंने बोला कि क्या ज़रूरत है, मतलब जितना चाहिए, मिनिमम चाहिए, उससे तो ज़्यादा ही आएगा, मिनिमम 6 होना चाहिए सब में। मेरे सब में 6.5 थे, एक किसी में 7 भी था, ऐसा कुछ करके कुछ था, 7.5 ऐसा कुछ था। तो मतलब क्या फालतू क्यों भरना, पैसे क्यों बिगाड़ना। मैंने कहा ठीक है, आ गए जो चाहिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो जो यूनिवर्सिटी वालों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश आती है। फिर लास्ट में फिर मेरे पास जो 3 ऑप्शन थे, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी थी एक ऑप्शन, ठीक है, उसमें भी अप्लाई करा दिया था मैंने। ओके। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन थी, और एक और थी बकिंघमशायर यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ नाम था, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन ये 3 ऑप्शन थे। ओके। तो फिर मैंने बकिंघमशायर तो ड्रॉप कर दिया। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन और नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के दोनों के मॉड्यूल्स कंपेयर किए। मॉड्यूल्स, अच्छा। और फीस मेरे को जो, और फीस तो देख, मेरे को दोनों यूनिवर्सिटीज़ में मेरे को अच्छी स्कॉलरशिप मिली थी। कितनी है? मेरे को ईस्ट लंदन ने कुछ 3000 कुछ दी थी, और इसमें भी 3000 दी थी। दोनों ने मेरे को इक्वल दी थी। जस्ट बिकॉज़ ऑफ मॉड्यूल कंपेयर किए। तो मेरे को फॉरेंसिक्स में जाना नहीं था, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक्स में मेरे को जाना नहीं था, और ईस्ट लंदन में फॉरेंसिक्स के और उसके थोड़े ज़्यादा मॉड्यूल थे।
इसके मॉड्यूल मेरे को समझ में आ गए थे कि नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल फोरेंसिक्स के नहीं थे, लेकिन मैंने देखे, मेरे को समझ में आ गया ठीक है इधर जा सकते हैं। फिर ये थोड़े टाइम तक मैंने वही लटका के रखा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मैं खुद कंफ्यूज था। तो मैंने लगा कि ठीक है नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हैं। फिर दोनों की रैंकिंग कंपेयर की। कितनी थी रैंकिंग तब जब तूने अप्लाई किया था? एक मेरे को ईस्ट लंदन की पता नहीं, लेकिन नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी की तब कुछ 40 समथिंग कुछ थी, 42 या 40 कुछ। अब जहाँ तक मेरे को पता है अब 36 था कुछ यूके में। देख लेना, मैं भाई साहब कदम पड़ते ही रैंकिंग एकदम प्रॉपर हो गई। ये था। फिर अप्लाई किया, फीस भी ठीक ही थी, मतलब 16,500 फीस थी। ओके। और फिर मेरे को 3,000 पाउंड्स की स्कॉलरशिप मिली थी, तो 13,500 हो गई थी। तो ठीक है था, बजट में ही था। और मेरे को मतलब ज़्यादा ऊपर जाना नहीं था, बजट से बजट क्रॉस नहीं करना। घर वालों में तो कुछ बजट कितना नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि इतना ही होना चाहिए। कितना था फीस तेरा? मेरी 13,500 थी आफ्टर स्कॉलरशिप। आफ्टर स्कॉलरशिप। ओके। तो ये था। और तूने जैसे अब वीज़ा कैसे करवाया? तूने कंसल्टेंसी से ही करवाया? मतलब मेरा पूरा प्रोसेस कंसल्टेंसी ने ही किया, ठीक है। उन्होंने मतलब मैं एकदम फ्री था, घर पे बैठ के फुल आराम चल रहा था, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब थे उनके पास, उन्होंने मांग लिए थे, मैंने दे दिए थे सब कुछ। ओके। उन्होंने सब वीज़ा प्रोसेस, अप्लाई करना, ये सब कितने कुछ ड्यूरेशन उन्होंने handle किया। कितने महीने के ड्यूरेशन में तूने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था? ड्यूरेशन देखना मतलब 6 महीने। 6 महीने में सब कुछ हो गया मतलब 6 महीना, मतलब उसके अंदर मैंने लटकाया भी है, सोचा भी है जाना है नहीं जाना है, मतलब मैं खुद कंफ्यूज था क्या करना है, मेरे को पता नहीं था तब। ओके। तूने जैसे बताया कि तूने स्टैंडर्ड नहीं किया, तूने स्टैंडर्ड किया है, तो तेरा वीज़ा कितने दिन में आ गया? देख उस टाइम पे मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बोला था कि वीज़ा आ रहे हैं, मतलब आ जाते हैं टाइम पे, लेकिन फटी पड़ी थी तब। डर तो लगता ही है। डर तो लगता ही है। देखा वीज़ा मतलब थोड़ा सा लेट आया मेरा, ओके। ठीक है। वीज़ा आया करीबन एक महीने में मान ले, मैक्स आउट 20-22 दिन में आ गया। ओके। और जैसे कि तूने साइबर सिक्योरिटी किया है कि अब नॉर्थम्प्टन यूनिवर्सिटी से तूने मास्टर्स किया है, तो इसके रिलेटेड जॉब्स क्या क्या तुझे मतलब तूने तो ढूंढने स्टार्ट किया होगा अब, तो क्या क्या इसके रिलेटेड क्या क्या जॉब्स अप्लाई करने स्टार्ट किया तूने? देख जॉब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की कर सकता है, ओके। जो भी एंट्री लेवल जो भी जॉब होगी साइबर सिक्योरिटी। तेरे पास ऐसा मतलब इंडिया में कोई एक्सपीरियंस था इस साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस तो नहीं था, मतलब जॉब नहीं की थी, लेकिन मेरे को मतलब दूसरी चीजों में फ्रेशर्स आता आया था। हाँ मतलब फ्रेश हूँ, बिल्कुल फ्रेशर्स आया नॉट फ्रेश एकदम फ्रेश। सो उसके अंदर मेरे को क्लाउड की नॉलेज है, डेवऑप्स की नॉलेज है, और दूसरी मतलब लिनक्स वगैरह की नॉलेज, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की जो भी जॉब होती है उसकी नॉलेज है, प्रोग्रामिंग की भी है लेकिन इतनी नहीं है, AI/ML की भी है। ओके। लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन जितना मेरे को क्लाउड और डेवऑप्स आता है उतना शायद ये सब नहीं आता है, प्रोग्रामिंग वगैरह। सो तेरा अब ये बता, तेरा वीज़ा का फ़ी प्लस तेरा यूनिवर्सिटी का फ़ी तूने बता ही दिया, वीज़ा का फ़ी प्लस NHS कितना क्या क्या लगा, थोड़ा सा वो बता दे। देख उस टाइम पे वीज़ा फ़ी लाइक मैंने वो वाला नहीं किया था, क्या कहते हैं प्रायोरिटी वीज़ा नहीं किया था, तूने स्टैंडर्ड लगा था कुछ 36,500 समथिंग कुछ होगा, एग्जैक्ट प्राइस मेरे को पता नहीं, लेकिन इसके आसपास ही कुछ था 36,000 और प्लस ये IHS फीस थी कुछ 70,000 के आसपास थी। तेरा 1 साल का ही तो कोर्स था ना, इसीलिए तेरे को 1 साल की कोर्स मतलब 70,000 समथिंग कुछ फीस थी IHS। ओके। अब तो लेकिन वीज़ा का फ़ी बढ़ गया है वैसे, थोड़ा सा हाई हो गया है, वीज़ा फीस बढ़ गई है, और ये IHS भी थोड़ा सी बढ़ गई है, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को पता नहीं, तो मैं इतना डिटेल्स दे नहीं सकता अभी। 52% बढ़ गया है IHS। ओके। सो जैसे कि हर यूनिवर्सिटी, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में जैसे हमारी उसमें है कि क्या यूनिवर्सिटी हेल्प करती है तुम्हें कि जैसे अपना रेज्यूमे बिल्ड करने, प्लस तुम्हारा कवर लेटर बिल्ड करने, और प्लस तुम्हारा प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, जैसे हमारे में कैरियर जोन है, तो तुम्हारे में नॉर्थम्प्टन यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कुछ है जो कि जैसे कि वो हेल्प करते हैं तुमको जॉब रिलेटेड, लाइक मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद तुम कैसे अप्रोच कर सकती हो कंपनीज को लेके? देख प्लेसमेंट ईयर वालों का थोड़ा सा अलग था, मतलब ये शायद प्लेसमेंट ईयर वालों के लिए ज़्यादा वो रहता है, ओके। जिसके अंदर ये रेज्यूमे बिल्डिंग
तेरा प्लेसमेंट ईयर है ना, हाँ तो इसलिए तुम्हारे को करा, बाकी जिनका प्लेसमेंट ईयर नहीं है उनके लिए नहीं है। लेकिन ये है कि जब ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टाइम, उससे पहले एक फॉर्म भेजा था इन्होंने, एल्यूमिनाई करके कुछ था रिलेटेड, एल्यूमिनाई से रिलेटेड कुछ था, वो फॉर्म भरो, उसके अंदर वो अपडेट करते रहते हैं, अभी भी मेल आते हैं, मतलब हर मंथली मेल वगैरह आते हैं, उसके अंदर वो चेक करते भेजते रहते हैं करियर से रिलेटेड। यू कैन गो टू नर्दन वेबसाइट और उसमें जाके करियर में जाके कर सकते हो, मतलब वो हेल्प कर देंगे तुम्हारी जॉब से रिलेटेड भी। ओके, मतलब तुम तो ये सिर्फ प्लेसमेंट वाले लोग के लिए मतलब इम्प्लीमेंट होता है कि जो रेज्यूमे बिल्ड करना, रेज्यूमे बिल्डिंग वगैरह, बट लेकिन आप जाके आप बात कर सकते हो। और प्लस तुम्हारे में ऐसा नहीं कि जो अगर प्लेसमेंट को हम छोड़ दें, जैसे तेरा प्लेसमेंट था नहीं, सो जैसे तुम्हारे में ऐसा कोई कुछ है जैसे कैरियर जोन, तो तुमको जो हेल्प करे के, जैसे कैरियर असिस्टेंट होते हैं जो तुम अपॉइंटमेंट लेके तुम बात करती हो, जो मैं कैसे अपना फ्यूचर बिल्ड कर पाऊँ, कैरियर बिल्ड कर पाऊँ, ऐसा कुछ है? मतलब जाके कर सकते हैं वो, मतलब मेल आता ही इसलिए ही है कि इफ यू वांट टेक अपॉइंटमेंट एंड गो देयर एंड जस्ट टॉक टू देम, यू कैन जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट even after like once you complete your masters or only even if you complete your after completing your masters, you can just book your appointment, you can go. yeah, They'll help you out with like their best, they're gonna give you 100% of their abilities, और वो बता देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। okay okay so और प्लस जैसे तूने अभी साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स किया हुआ ना, तो मतलब जैसे इंडिया में जैसे हम मास्टर्स करने के बाद हमको प्लेसमेंट आते हैं, जैसे प्लेसमेंट यहाँ के प्लेसमेंट तो बहुत अलग होते हैं कि जैसे तुम चलो प्लेसमेंट का मतलब ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन इंडिया में प्लेसमेंट हम क्या सोचते हैं कि कंपनी जाएंगे हमको जॉब ऑफर करेंगे, हायर करेंगे मेरे को। यहाँ तुम्हारे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ है जैसे कि कोई कंपनी आते हैं तुम्हें ऑफर करेंगे, या तुम्हें खुद अप्रोच करना पड़ता है सब कुछ? यूके में तो ऐसा ही है कि तुम्हें खुद सब कुछ अप्रोच करना पड़ता है। आइडिया नहीं है मेरे को, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन शायद प्लेसमेंट ईयर में है, प्लेसमेंट ईयर में एक इंटर्नशिप का भी कुछ क्राइटेरिया है। प्लेसमेंट ईयर में EWP होता है, जैसे कि जो अगर तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिला, सोच ले तुम्हें कोई कंपनी से कहीं से भी प्लेसमेंट नहीं मिला, तुम कहीं पे नहीं जा सकते, तो यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें खुद प्रोवाइड करते हैं कि उनके पास खुद कंपनीज होते हैं ना, वो तुम्हें प्रोवाइड करते हैं कि तुम अच्छा तुमको जस्ट बिकॉज ऑफ दे वांट टू गिव यू मोर लाइक वन ईयर ऑफ वीजा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तुम अपना फीस पे करोगे, अपना जो प्लेसमेंट ईयर का तुम्हें वो यूनिवर्सिटी खुद ऑफर करेगा, ओके यू कैन डू द प्लेसमेंट इन दिस कंपनी, बट इट्स नॉट पेड। मुझे जहाँ तक पता है हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा चलता है, अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी का मेरे को पता नहीं, जहाँ तक आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया का, तो वहाँ तुझे पता नहीं है वो चीज़। मेरे को पता नहीं प्लेसमेंट ईयर वालों का, मेरे को कुछ आइडिया नहीं कैसे क्या क्राइटेरिया है। सो अब तूने अब तेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, तो तू अब जॉब्स रिलेटेड तू कैसे अभी क्या अप्रोच कर रहा है, कैसे क्या सोच रहा है कि तुझे कहाँ कब तक जॉब मिलेगी, या कैसे? देख अभी जॉब मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है ना, अप्लाई तो कर रहे हैं, अप्लाई कर, लेकिन वो ये कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी अप्लाई करने में भी। लिंक्डइन प्रोफाइल को आप एकदम प्रॉपर से अपडेट करना पड़ेगा। मैंने किया है, लेकिन काफ़ी हद तक और करना बाकी है, वही वो है। अप्लाई करना चालू किया, जैसे अभी कल परसों मेरे कज़न है, वो मतलब किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था, मतलब उन्होंने भी हेल्प इन सेंस कि उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि यहाँ पे तो रेफरेंसेस का भी बहुत चलता है, रेफरेंसेस का भी है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मेरे को लगी कि आप किसी से भी बात कर सकते हो, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। हाँ, नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, और प्लस तू लिंक्डइन में, यहाँ पे लोग कतराते नहीं यार हेल्प करने से, नहीं कतराते। और प्लस तू लिंक्डइन में भी, जैसे तू कोई कंपनी में अप्लाई कर रहा, तो उस कंपनी का कोई भी तू सोच ले, कोई भी एम्प्लॉय को तुम ईमेल कर सकता है कि तू अपडेट मांग सकता है अपने में, अपडेट मांग सकते हैं। और जैसे लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं ना, मैंने अभी तक तो ये देखा है कि उधर हायरिंग मैनेजर्स की ईमेल एड्रेस या फिर वो रहती है, तो डायरेक्टली ये मेरा सजेशन तो यही है कि जब भी आप अप्लाई करो तो आपके रेज्यूमे के साथ उनको मैसेज भी करो। हाँ, बहुत हेल्प करता है, उनको मेल करो। तू मतलब तू नॉक कर सकता है एवरी वीक, तू एक बार नॉक, और वो मना नहीं करेंगे, नहीं करने के लिए कोई मना नहीं करता है, नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखी मेरे को, देख उधर इंडिया का मेरे को आइडिया नहीं कैसे क्या रहता है, और
और मैं वो किसी की बुराई भी नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादा हेल्पफुल है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। ओके, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा आज का पार्ट 2। जो हम जितना हो सके आपको नॉर्थन इंडिया यूनिवर्सिटी का हमने इन्फॉर्मेशन, हम जितना हो सके हमारे हाथ में जितना था तो हमने दिया है। सो आपको मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि ये हमारा मतलब नॉर्थ इंडिया यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हम वीडियो लाए हैं, अब हम लाएंगे आपको दूसरे कोई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम धीरे धीरे और हम ट्राई कर रहे हैं। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।